आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। मैंने अपने दोस्तों से पूछा जूता कहाँ है, लेकिन वो लोग भी नहीं बता पाए कि आखिर जूता कहाँ है और ये जूता गायब कैसे हुआ। तभी वहाँ पर भैया की कुछ सालियाँ आईं और जूते देने के बदले में भैया से रीति रिवाज के अनुसार पैसे मांगने लगी। उन लड़कियों में दीपा भी शामिल थी। यह देखकर मैं समझ गया था कि जूते का किडनैपिंग हुआ है और किडनैपर को फिरौती में बिना पैसे दिए जूता वापस नहीं मिलेगा। दीपा मेरी तरफ देखकर फिर से अंगूठे से लूजर होने की इशारा की, मगर इस बार उसके अंगूठे वाले इशारे के बदले मैंने उसे 2-3 फ्लाइंग किस दे मारी। इस पर वह शर्मा कर बोली, चल हट। भैया ने अपने सबसे छोटी साली को 2000 का एक नोट हाथ में देते हुए बोले, यह लीजिए पैसा और मेरा जूता वापस कीजिए। वो बोली, नहीं, हम 20,000 से एक भी कम होने पर जूते वापस नहीं करेंगे। मेरे साथ मेरे सारे दोस्त बोले, भैया इतने से ज़्यादा मत देना, हम 20,000 रुपये से कम में ही बहुत अच्छा जूता खरीद लेंगे। इसके बाद किसी ने जोरदार सीटी बजाई और मेरे सभी दोस्तों ने एक साथ बोला, निशांत सही बोल रहा है भैया, उतने में हम नए जूते ही खरीद लेंगे। भैया की दूसरी साली मजाकिया लहजे में बोली, आप लोग जीजा साली की बातों के बीच मत पड़िए, हम खुद ही समझ लेंगे अपने कंजूस जीजा जी से। मैं बोला, मोहतरमा साली जी, पहले मेरे भैया हैं, उसके बाद ही आपके जीजा जी हैं, इसलिए पहले मेरा बोलने का अधिकार है। मुझे बोलने के बाद वहाँ पर उपस्थित मेरे सभी दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। इस बार दीपा भैया के सालियों की तरफ से बोली थी, तो फिर आपके भैया जी का जूता नहीं मिलेगा। मैं बोला, कोई बात नहीं, हम भैया के लिए एक बढ़िया सा जूता खरीद लेंगे, आप ही रखिए वो पुराने जूते। इस तरह से कुछ देर मजाकिया नोक झोंक चलने के बाद भैया ने अपने साली की बात मानकर 2-2000 की 10 नोट उनके हाथों में रख दिए। उसके बाद वे खुशी खुशी भैया का जूता लाकर उनको दे दी। 2 घंटे बाद लड़की की विदाई की रस्म हो रही थी। लड़की की ओर से आए सभी मेहमानों और दोस्तों की आंखें नम थी। मैंने दीपा की आंखों में झांका, उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। आंखों से निकली पानी के कुछ बूंद गालों से फिसल रहे थे और कुछ देर बाद लड़के की विदाई हुई। विदाई के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए और हम लोग भाभी को लेकर अपने घर लौट गए। घर आने के बाद मैं दीपा को बहुत मिस कर रहा था। 2 दिनों में ही मैं दीपा की काफ़ी क्लोज आ गया था। हाँ, ये अलग बात थी कि वह सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे पास आती थी। अगर मैं सच कहूँ तो उसका मुझसे बातें करना ही मेरे लिए काफ़ी था, वो चाहे चिढ़ाने के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो। भैया की शादी के पूरे 4 दिनों बाद मैं कॉलेज गया था। भैया के रिसेप्शन में बजे गाने की धुन अभी तक मेरे कानों से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। कॉलेज आते ही मेरी नज़र दीपा पर पड़ी, वह मेरी तरफ ही आ रही थी। वो बोली, हेलो छोटे। मैं बोला, अरे यार, मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ, मुझे छोटे कहकर मत बुलाया करो। भैया की शादी और रिसेप्शन के कारण हम दोनों एक साथ अच्छे खासे समय बिता चुके थे। अब हम दोनों के बीच दोस्ती वाली बॉन्डिंग बन गई थी। मैंने कहा, वैसे दीपा आज बहुत हॉट लग रही हो। वो थोड़ी इतराने वाली लहजे में बोली, मैं पहले कौन सी कोल्ड थी। सच कहूँ तो दीपा की बातें 100% सही थी। उसके होठ, उसकी आंखें और चिकनी गाल किसी फिल्मी हीरोइन से थोड़ी भी कम नहीं थी। वो बोली, वैसे आजकल तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ऐसा तो नहीं भाभी के हाथों से बने खाने खा खा के हैंडसम होते जा रहे हो। मैं बोला, भाभी तो आजकल भैया में ही बिजी रहती हैं, चाहो तो तुम चल सकती हो मेरे घर मेरे लिए। अरे मैं खाना बनाने की बात कर रहा हूँ। इस बार मैं भी अपनी तरफ से उसे बोल्ड आउट करने के लिए गेंद फेंक चुका था। इस बार दीपा पहली दफ़ा शर्माई थी। मेरी बातें सुनकर शर्माती हुई बोली, अच्छा। मैं बोला, वैसे आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कॉलेज छोड़ने आया है या नहीं। वह एकदम से चौंक कर बोली, क्या। मैं बोला, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो बाइक से तुम्हें सुबह शाम कॉलेज छोड़ने और लेने आता है। मैंने ऐसे बोला जैसे उस वक्त उसकी चोरी पकड़ ली गई हो और साथ ही मैं अपनी आंखों के भौहों को ऊपर नीचे करता रहा। वह मेरे कंधों पर प्यार से मारती हुई बोली, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, वह मेरे बड़े भैया हैं। मैं बोला, सच में। मैं बहुत खुश हो गया।
वो अपने चेहरे पर क्यूटनेस लाती हुई बोली, हाँ वो मेरे बड़े भैया हैं। उस वक्त मुझे यह मालूम पड़ा कि वह आदमी दीपा का बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि उसके बड़े भैया हैं। तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी खुशी आसमान छू रही थी। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। कॉलेज में जैसे ही ब्रेक मिलता हम दोनों कैंटीन में जाकर बातचीत शुरू कर देते थे। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लिए थे। अब हमारी बातें फ़ोन पर भी घंटों घंटों तक होने लगी थी। मैं कई दिनों से यह सोच रहा था यार दीपा को प्रपोज कर दूं, लेकिन साला यह अपना फट्टू दिल हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। कई बार तो मैं उसे कॉलेज के गार्डन या रेस्टोरेंट में सिर्फ प्रपोज करने के लिए ही लेकर जाता था, मगर फिर भी प्रपोज करने में नाकामयाब ही रहता था। एक दिन हम रात को 2 बजे तक व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे। उस रात हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। फिर मैंने सोच समझकर उसे व्हाट्सएप पर ही प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के बाद मैंने मोबाइल का डाटा बंद कर दिया। मैं डर रहा था कहीं दीपा मेरे प्यार को ठुकरा ना दे। वो अक्सर मुझे एक दोस्त की तरह देखती थी, जिसकी वजह से मुझे और अधिक डर लगने लगा था कहीं वो अब दोस्ती ही ना तोड़ दे। मैं 5 मिनट बाद हिम्मत करके अपने मोबाइल का डाटा चालू किया। डाटा ऑन करने के बाद मैंने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया, मगर अगले 30 सेकंड तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं व्हाट्सएप को ओपन किया और अपने सेंड मैसेज को देखा। मैसेज पढ़ लिया गया था। मैसेज के आगे डबल नीले रंग की 2 टिक मार्क लग चुकी थी। प्रपोज करते समय मैं उसके जवाब से डर रहा था और अब उसके जवाब ना आने से मैं डर रहा था। उसका रिप्लाई ना आना मैं खुद का रिजेक्शन समझ चुका था। यही कारण था कि मेरे आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी थी। आंसू मेरे आंखों से निकलकर गालों से होते हुए तकिए पर गिर रही थी। उसी बीच मैंने दीपा को कई बार कॉल भी किया, मगर उसने मेरे फ़ोन का भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने उसके व्हाट्सएप पर 100 से अधिक बार माफ़ी मांगी, मगर उसने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। इस तरह से उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। पूरी रात परेशान रहा और मेरी आंखों से नींद कहीं खो गई थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो वह मुझसे नाराज जैसी दिख रही थी। वह मुझसे दूर दूर रह रही थी। एक बार जब वह सीढ़ियों से चलकर अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी, तब मैं उसके हाथ को पकड़कर कॉरिडोर की एक कोने की तरफ ले गया। मैंने उसके आंखों में झांक कर कहा, दीपा क्या तुम मुझसे सच में नाराज हो? उसने सिर्फ अपना सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। मैं बोला, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए ये बात बोली। वो बोली, मैं माफ़ क्यों करूं? तुमने मेरा सपना तोड़ा है, इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूंगी? वो मुंह बनाते हुए ये बात बोली। मैं आश्चर्य होकर बोला, कैसा सपना? वो बोली, मेरा सपना था कि जो भी मुझसे प्यार करेगा वह अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर अपने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज करेगा, मगर तूने तो व्हाट्सएप पर ही प्रपोज कर दिया, मेरा सपना ही तोड़ दिया। दीपा इस बार लगभग मुस्कुराती हुई बोली थी। मैंने अपना कंधा उचकाते हुए बोला, क्या? मैं कुछ और बोलता उससे पहले ही वह अपने होठ मेरे होठ के पास लाकर बोली, आई लव यू टू निशांत। उसके बाद वह मुझसे दूर खड़ी हुई और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भी फट्टू हो। फिर मुस्कुराकर अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। उसके बाद हम लोग अपने अपने क्लासरूम में चले गए। उस दिन के बाद से हमारा प्यार चरम सीमा पर था। अक्सर कॉलेज में हम लोग साथ साथ देखे जा सकते थे। जब वो अपने क्लासरूम में होती थी तभी सिर्फ अकेली होती थी, वरना कॉलेज का पूरा टाइम हम दोनों साथ में ही बिताते थे। कुछ दिन बाद से ही हमारी जोड़ी का चर्चा कॉलेज के ग्रुप में होने लगा, मगर मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। एक दिन मैं कॉलेज की ब्रेक टाइम में असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए जियोग्राफी टीचर के केबिन में गया हुआ था, जिसके कारण दीपा कॉलेज की कैंटीन में अकेली बैठी थी। मैं अपनी असाइनमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित बातचीत करने के बाद जब मैं उस टीचर के केबिन से वापस आ रहा था तो कॉरिडोर के पास मुझे 2-3 लड़कों ने रोका। वो बोले, निशांत, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उस लड़के की हाइट मेरी हाइट से थोड़ी कम थी, मगर वह मुझसे अधिक गोरा था। उसकी दाढ़ी स्टाइल बिल्कुल अमिताभ बच्चन से मिलती थी, मगर हेयर स्टाइल मिथुन दा से मिलता था। मैंने बोला, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो बोला, मैं तुम्हें कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम हमारे क्लास की लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही चिपके रहते हो।
वह तेवर कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था। वह अकड़ कर बोल रहा था। मैं बोला, हाँ तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो बोला, दिक्कत नहीं है बेटा, बल्कि बहुत दिक्कत है, क्योंकि तुम जिस लड़की से चिपक चिपक के घूम रहे हो उसे मैं पसंद करता हूँ। वो लड़का अपने हाथ को मेरे कंधों पे रखते हुए ये बात बोला। मैं बोला, तब तो दिक्कत मुझे होना चाहिए बेटे, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए ये बात बोला। वो लड़का बोला, साले वह मेरी क्लास की बंदी है, आज के बाद उसके अगल बगल भी दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बोला, तुम लोग मेरी दो बातें अच्छी तरह से समझ लो। पहली कि तुम लोग तमीज़ से बात करो, और दूसरी कि वह तुम्हारी क्लास की बंदी है, ना कि तुम्हारे बाप की जागीर। मैं इस बार अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोला था। उसके बाद वे लोग कुछ बोलते ही उससे पहले ही वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ गई थी, जिसके कारण वे लोग वहाँ से चले गए और मैं कैंटीन की तरफ चला गया। कैंटीन में पहुँचने के बाद वो बोली, निशांत इतना टाइम क्यों लगा दिए, अब तो ब्रेक भी खत्म होने वाली है। मैं बोला, हाँ थोड़ी अधिक टाइम लग गई। ये बोलता हुआ मैं उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गया। मैं शॉप की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मैं कॉफ़ी मंगाता हूँ। वो बोली, नहीं मत मंगाओ, आज मुझे कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।